नारिस्तान में 80 साल के गुलाम हसन आज भी अपने पिता की बनाई पानी से चलने वाली पुरानी चक्की चला रहे हैं। आधुनिक तकनीक के युग में भी ये चक्की ग्रामीण परंपरा और विरासत को जीवित रखने का प्रतीक बनी हुई है। गुलाम हसन अपने बेटी के साथ मिलकर इसे चलाते हैं और इसे बचाना अपना कर्तव्य मानते हैं। वहीं स्थानीय युवक जाफर अली ने बताया कि नारिस्तान पर्यटन मानचित्र में शामिल तो हो गया है, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। ये पानी से चलने वाली चक्की आज भी क्षेत्र की प्राचीन विरासत का जीवंत प्रतीक है। जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी कुछ लोग पुराने रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद है त्राल के नारिस्तान इलाके में। यहाँ गुलाम हसन नामी शख्स आज भी पंच चक्की चला रहा है। पंच चक्की की अगर हम बात करेंगे, पंच चक्की वो चक्की है जो पानी पर चलती है और यहाँ से आटा वगैरह निकालते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे, पुराने ज़माने में जो मशीनरी नहीं थी तो उस टाइम यही पंच चक्की चलाई जा रही थी और इससे जो आटा वगैरह था वो यहाँ से निकाला जाता था। उसके बाद लोग वो खाते थे। लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी गुलाम हसन ने इस रिवायत को बरकरार रखा है। हमारे साथ मौजूद है गुलाम हसन साहब। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, पुराने जमाने से आप ये पंच चक्की चला रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब, पहले मेरे वालिद साहब चलाता था, फिर वो गुजर गया, फिर उसके बाद मैं चलाता था और इस वक्त भी मेरा लड़का है तो वो भी चला रहे हैं। तो इस वक्त मकई सुखाएगी तो फिर उस वक्त आएगा बहुत लोग। हमेशा आता है बहुत लोग हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी नौजवान भी मौजूद है, जाफर अली से बात करें। जाफर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे। आप मुझे बताइए, आज के जदीद दौर में भी यहाँ पंच चक्की चलाई जा रही है, क्या कहेंगे आप नौजवान हैं और कितने सालों से आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरी जब से पैदाइश हुई है तो जब मैंने होश संभाला है तो तब से मैंने देखा कि ये जो चक्की है तो ये चल रही थी। फिर मैंने अपने बुजुर्गों से, वालिद साहब से, उनसे भी मालूम किया कि उन्होंने बोला कि हमारे जो दादा थे, परदादा थे, तब भी यही सिस्टम हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी जो हमारे ये बुजुर्ग है यहाँ, इन्होंने जो अपनी सकाफत है, जो अपना ये कल्चर है, वो इन्होंने अभी भी मौजूद रखा हुआ है। क्योंकि जो ये आटा यहाँ पे पीसा जाता है, या अभी चक्की है, इसको हम अपनी जो भाषा है उसमें हम इसको गोजरी ज़बान में जंदर बोलते हैं, और कश्मीरी ज़बान में अगर देखा जाए तो इसको हम ग्रेट बोलते हैं, जो कि उर्दू में अगर बोला जाए तो इसको चक्की बोलते हैं, या आबी चक्की, जो पानी पे चलने वाली चक्की है। इसका फ़ायदा ये है, इन्होंने ये इसलिए मौजूद रखी हुई है क्योंकि ये बेरोज़गार है, बुज़ुर्ग है, कोई काम काज नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो गुजारा है वो उसी पे चलता है। तो इसके आटे का फ़ायदा जो ये है कि ये मक्की यहाँ पीसी जाती है। जो मक्की का आटा है वो शुगर के बीमार जो होते हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो आटा यहाँ पीसा जाता है उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती है। आँखों के सामने सब कुछ पीसा जाता है, देखा जाता है। लेकिन जो बाजरे का आटा होता है उस पे काफ़ी डाउट किया जा सकता है, शक पता नहीं क्या-क्या मिला होता है। डॉक्टरों से भी सुना है कि जो मक्की का आटा है ये सेहत के लिए मुफीद होता है, जो खास करके आबी चक्की से पीसा जाता है, इसी चक्की से पीसा जाता है, तो उससे जो शुगर की बीमारी है वो कंट्रोल में रहती है। तो ये इनका एक जो है कमाने का ज़रिया है, वो इनका कमाने का ज़रिया है। हम चाहते हैं कि ये जो ज़रिया है ये ऐसे ही रहे। इन्होंने अपनी जो ये पहचान रखी हुई है पुराने ज़माने की, जो यहाँ पे ये निशानी है, इस टाइम ये हमारे इलाके, ये जो त्राल है, त्राल के ये दूर दराज इलाका है नारिस्तान, टूरिस्ट विलेज जिसको दिया गया है, तो उसमें ये एक निशानी ये रखना चाहते हैं कि जो ये निशानी है ये मौजूद रहनी चाहिए पुराने ज़माने की। हमें काफ़ी फ़ख्र है इस बुज़ुर्ग पे कि जिन्होंने अपनी पुरानी जो ये मतलब एक निशानी थी, आबा अजदाद से जो निशानी थी वो अभी भी बरकरार रखी हुई है। अगर हम इस पंच चक्की की बात करेंगे, कहा जाता है कि जो इसका आटा होता है वो ठीक होता है, क्योंकि अगर हम बात करें मशीनों का जो आटा है वो कहते हैं गर्म होता है, लेकिन ये जो इसका आटा होता है ये नॉर्मल होता है, सेहत के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। लेकिन बात अगर हम करेंगे, बात इस जदीद दौर में भी कुछ लोग अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं, जैसे कि गुलाम हसन ने ये चक्की बरकरार रखी है। इससे पहले इनके वालिद इसको चला रहे थे और अब ये गुलाम हसन खुद चला रहे हैं, उसके साथ साथ इसका बेटा भी इसमें साथ दे रहा है, क्योंकि इसका बेटा भी चला रहा है। लेकिन इनका कहना है कि जो ये नाला है, नाले के इर्द गिर्द जो है बांध तमीर होने चाहिए, ताकि सैलाब से इस चक्की को खतरा ना लाहक हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मैं नारिस्तान त्राल से सईद मंजूर।